हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत ही यूज़फुल होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे अपने जो पार्टी वेयर सूट्स होते हैं, जो यूज़ किए हुए सूट्स होते हैं, उससे हम कैसे एक नई ड्रेस बना सकते हैं। ये मेरे पास एक सूट था। इससे मैंने 3 से 4 साल की बेटी के लिए मैंने इसमें से एक पार्टी वेयर सूट बनाया है, जिसको हम तीज त्योहारों पर भी डाल सकते हैं। और ये मैंने फ्रॉक वाला जो सूट है वो बनाया है। और देखिए, जो मेरे पास ये सूट था, मैंने इसका फ्रंट पार्ट निकाल कर इसमें से लाइनिंग अलग कर ली है और जो नीचे पट्टी लगी थी वो भी निकाल दी है। और यहाँ से मैंने फ्रंट और बैक की जो नीचे फ्रॉक की जो लेयर होती है वो मैंने निकाल ली है। इसका फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट यहाँ से मैंने इसको निकाल लिया है। और ये मेरे पास अलग से कपड़ा रखा हुआ था और मैंने इसको एज अ कंट्रास्ट यूज़ किया है। इसमें इसके मैंने दूसरी लेयर बनाई है। ये मैं डबल लेयर में बना रही हूँ। इसमें से मैंने दूसरी लेयर निकाल ली है और इसको भी मैंने 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया है। और जो मेरे सूट का जो बैक पार्ट था, उससे मैं जो हमारी ड्रेस, जो हमारी फ्रॉक है, उसके जो ऊपर वाला पार्ट है, यानी कि जो चोली जिसको बोलते हैं, वो यहाँ से निकाल लूँगी। ये देखिए, मैंने ये जो फ्लावर जिसमें ये एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है, ये मैं फ्रंट पे लूँगी, तो मैंने सेंटर से इसको ऐसे फोल्ड कर लिया है और यहाँ से इसको निशान लगा दिया है। कमर पे मैंने 6 पर निशान लगाया है और 1 इंच का मार्जिन लिया है। और इसकी लेंथ मैंने 9.5 रखनी है, तो मैंने इसकी 9.5 पर मैंने निशान लगा दिया है लेंथ में और इस लाइन को सीधा कर लिया है। और यहाँ से शोल्डर का निशान मैंने 5 पर लगाया है और यहाँ जो आर्म होल है उसका 5.25 पर मैंने निशान लगाया है और इस तरह से थोड़ा सा कर्व शेप दे दिया है, इस तरह से गोलाई, इस तरह से। और यहाँ से मैंने इसकी फिटिंग पर निशान लगाया है 6 पर और अब इस निशान को मैंने इस तरह से मिला दिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ मार्जिन लेकर, देखिए। और नेक मैंने यहाँ से 2.25 इंच लिया है और यहाँ से 2.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है और इस तरह से मैंने इसको गोलाई देते हुए सिंपल कटिंग की है इसकी। मुझे ये सिंपल रखना है गला बिल्कुल ही, तो मैंने इसकी सिंपल कटिंग की है। और ये देखिए, जो एम्ब्रॉयडरी थी वो बिल्कुल सेंटर में आ गई है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और जो बाकी पीस बचा हुआ था उसमें से मैंने इसके ऊपर इसको रख कर बैक पार्ट भी कट कर लिया है। तो मेरे बैक जो पार्ट था सूट का, उसमें से मेरी 2 पार्ट निकल गए हैं, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। ये देखिए, ये बैक पार्ट का ये गला जो था, मैंने इसको छेड़ा नहीं है, बिल्कुल रेडी ऐसे ही रखा था। और ये जो नी पीस बचा है, इसमें जो ये एम्ब्रॉयडरी है, ये मेरे किसी दूसरे सूट में पैच के रूप में काम आएगी। और ये जो नीचे का पार्ट बचा हुआ है और ये जो फ्रंट वाला पार्ट था, इसका भी ये पार्ट मैं किसी दूसरे सूट पे पैच के रूप में यूज़ कर सकती हूँ। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, तो इसलिए मैं इसी में से इसकी स्लीव्स निकालूंगी। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर निशान लगाया है 6 इंच पर। इस लाइन को मैंने स्ट्रेट कर लिया है और यहाँ मैंने 8 पर निशान लगाया है। यहाँ भी मैंने 8 पर निशान लगा दिया है और यहाँ 2.25 पर मैंने निशान लगाकर इस तरह से अपने स्लीव्स को इस तरह से थोड़ा इस तरह से शेप दे दी है। और जो मेरी जो स्लीव्स रेडी है वो 3 है और 1 इंच का मार्जिन देकर मैंने इस तरह से इस लाइन को सीधा कर लिया है। अब जो मैंने यहाँ निशान लगाया था, यहाँ से 5 इंच पर मैंने ऊपर निशान लगाया है, क्योंकि मैं ये स्लीव्स जो है ये पफ वाली बना रही हूँ। यहाँ से जो मैंने इसको निशान लगाया था, इसको हाफ करके यहाँ से इस तरह से ऊपर ले जाते हुए थोड़ा सा इस तरह से गुलाई दी है। ये देखिए, इस तरह से। और आप इस तरह से इसकी कटिंग मैंने कर ली है। ये मेरी 2 स्लीव्स निकल गई हैं।
अब हम शरारा की कटिंग करेंगे। ये मेरे पास एक पीस था, यहाँ से मैंने 9 पर निशान लगाया है, सॉरी 10 पर, और यहाँ से 8 पर मैंने निशान लगाया है। इसको 1.5 इंच आगे बढ़ाकर मैंने यहाँ से हल्की सी गोलाई दे दी है और 3 इंच नीचे इस तरह से निशान लगाकर मैंने कट कर दिया है। यहाँ से ये मैं शरारा के नीचे लगाऊंगी। ये लाइनिंग के रूप में ऐसे यूज़ करूंगी मैं इसको, और यहाँ से मैंने इसको भी अलग से कट कर लिया है। और ये मेरे पास एक दुपट्टा पड़ा हुआ था, इसका मैं शरारा बनाऊंगी नीचे लाइनिंग लगाकर। ये देखिए मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करके मैंने इस तरह से इसको निशान लगा लिया है 14 इंच पर, और इस तरह से मैंने 2 पीस निकाल लिए हैं। इसे हम इसमें चुन्नट डालेंगे इस तरह से। अब जो बाकी कपड़ा बचा है उसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है, और जो अपनी लाइनिंग का पीस है इसके ऊपर रखकर और बाहर से आउटलाइन करके मैंने इस तरह से इसको भी पीस को कट कर लिया है। अब हम स्टिच करते हैं अपनी फ्रॉक वाली जो शर्ट बनाएंगे। इसका सबसे पहले मैं नीचे से ऐसे फोल्ड कर लिया है। दोनों जो लेयर मैं बनाऊंगी उसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है मैंने। ये देखिए दूसरा पीस इसका तैयार हो गया है। और जो मेन जो मेरा फैब्रिक था, जो ऊपर की लेयर बनेगी इसकी, उसको भी मैंने नीचे से इस तरह से फोल्ड करके ये रेडी कर दिया है। अब मैं इन दोनों को इस तरह से मिलाते हुए ऐसे चुन्नट डाल दिया है। ये देखिए इस तरह से मैं चुन्नट डाल दी मैंने। चुन्नट डालकर ये मेरा दूसरा पीस भी मैंने रेडी कर दिया है। अब जो इसका बैक पार्ट है, जो हमारी जो ऊपर की चोली बनेगी उसका जो बैक पार्ट है, उसको मैंने इस तरह से एक कपड़ा रखकर इस तरह से यहाँ पर मैं बटन लगाऊंगी, और मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके इसको सेंटर से ऐसे कट कर दिया है। और ये देखिए, और इस तरह से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी, और फोल्ड करके इस तरह से ये मेरा रेडी हो गया है। मैंने इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है। और जो इसका फ्रंट पार्ट था उस पर मैंने एक रेप पट्टी ली है। रेप पट्टी को मैंने इस तरह से किनारे किनारे से इस तरह से अटैच कर दिया है। और अब मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर इनके जो शोल्डर्स हैं उनको स्टिच कर दूंगी। और स्टिच करने के बाद ये देखिए इस तरह से इसका लुक आया है। अब हमने जो चुन्नट डाली थी, जो अब मेरी दोनों लेयर्स हैं, मैंने उसके ऊपर जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको लिया है और इस तरह से इसके साथ इसको अटैच कर दिया है। ये फ्रंट पार्ट मैंने इसको अटैच कर दिया है, और बैक पार्ट को भी आप ऐसे ही लगा सकते हैं। अब हम दोनों साइड से इसकी फिटिंग कर देंगे इस तरह से, दूसरी साइड से भी। और देखिए इस तरह से इसका ये लुक आया है। डबल लेयर में मैंने इसको बनाया है। अब हम इसकी स्लीव्स को लेंगे और सेंटर से इस तरह से स्टिच कर देंगे। आप इसमें कोई भी डिज़ाइन बना सकती हैं, कोई आप स्टोन्स लगा सकती हैं या कुछ भी। आप फिलहाल मैंने इसको सिंपल रखा है, आप कुछ भी इस पर डिज़ाइन बना सकती हैं। और मैंने इस तरह से एक अलग से पट्टी ली है और इसके इस तरह से मैंने अटैच कर दिया है। और जो मैंने स्लीव्स कटिंग की थी उसको मैंने मोटी चाल करके इस तरह से इसमें छोटे छोटे से चुन्नट डाल दिए हैं। आप सिंपल चुन्नट भी डाल सकती हैं, पर मैंने इस तरह से मोटी चाल करके इसमें चुन्नट डाले हैं। और अब इस तरह से फिटिंग कर देंगे इसकी, और फिटिंग करके मैंने इसको इसके साथ अटैच कर दिया है। आप कैसे भी कर सकते हैं, आप पहले भी कर सकते हो, रेडी करके भी इसको अटैच कर सकते हैं। अब हम इसका शरारा बनाएंगे। जो इसकी जो लाइनिंग है उसके ऊपर ये जो मैंने दुपट्टे की कटिंग की थी इसको इसके साथ
अटैच कर दूंगी मैं पिन के साथ। ये देखिए मैंने पिन के साथ इसको अटैच कर दिया है और दूसरा पार्ट भी इसके ऊपर रख दिया है और रख कर मैं इसका क्रोच एरिया स्टिच कर दूंगी यहाँ से। और क्रोच एरिया स्टिच करने के बाद ये थोड़ा लुक इस तरह से आया है। अब हम जो ये हमने कटिंग की थी ये पीस की, इस तरह से हम इस पे चुन्नट डालेंगे। और चुन्नट डालने के बाद मैंने इसकी जो लाइनिंग है उसको भी इसके साथ अटैच कर दिया है। ये देखिए दोनों पीस मेरे रेडी हो गए हैं। अब हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे। जो हमारा ऊपरी पार्ट हमने रेडी किया था उसके साथ इस तरह से इसको अटैच कर और साइड से भी इसको सील लेंगे। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। मुझे जितनी रिक्वायरमेंट थी मैंने इसकी इलास्टिक इस तरह से कट करके मैंने इसके दोनों किनारे सील कर मैंने कपड़े के बीच में इस तरह से इसको रख कर और इसके बिल्कुल किनारे किनारे से होते हुए ऐसे सिलाई लगाई है। इलास्टिक पर सिलाई मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाई है, मैंने बिल्कुल साइड से लगाई है। इस तरह से इसमें बेल्ट डालना, ये इलास्टिक डालना इजी होता है। और ये देखिए इस तरह से बाद में जो कंप्लीट हो गई है इस तरह से इसका लुक आया है शरारा का। ये देखिए। अगर गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।